तो श्री कृष्ण कहते हैं जिसने मन को वश में कर लिया वही सुखी है, उसी को शांति मिलेगी। जिसका मन काबू में नहीं वो सुखी नहीं हो सकता। याद करना, आंखें देख रही हैं, धन है, उसके पास पैसा है, पद है, प्रतिष्ठा है, लेकिन सुख नहीं है। बाहर से मुस्कुरा रहा है, नाच रहा है, भीतर दुखी है। क्योंकि मन जिसका काबू में नहीं वो सुखी हो ही नहीं सकता। एक इंसान के धन की क्या बात कहें, इतिहास बताता है। सिकंदर की कथा आती है, इतिहास आता है। उसने अपने आगे एक नाम जुड़वा लिया, महान सिकंदर। सिकंदर महान, द ग्रेट सिकंदर। एक बार वो फतह करते करते आया दूसरे देशों से, भारत के भी उत्तर दिशा में उसने जीत की। इतने थक गए सैनिक, बोले महाराज अब तो थोड़ा विश्राम होना चाहिए। वो भी थक गया था, बोले चलो वापस। बोले भारत देश में सबसे कीमती चीज कौन सी है? बोले चीज नहीं, संत महात्मा फकीर यहां रहते हैं। ऐसे ऐसे महात्मा रहते हैं महाराज जो परमात्मा से तार जोड़े बैठे। तो बोले एक काम करते हैं, धन दौलत तो खूब लूटी है, एक संत को उठा के चलते हैं। अब सिकंदर ने समझा संत भी कोई ऐसे सोना चांदी के जैसे कि उठाए और चलते बने। बोले अभी कौन से महान संत हैं आसपास? बोले फलानी जगह पे पेड़ के नीचे बैठे हैं, ध्यान करते हैं। चलो। एक साधु बैठा था पेड़ के नीचे, आंखें बंद थी। थोड़ी देर रुका सिकंदर। काफी देर के बाद जब महात्मा ने नेत्र खोले तो सिकंदर ने कहा कि बाबा जी आप हमारे साथ चलो, हम आपको अपने देश ले जाना चाहते हैं। अब ढंग से बात की तो महात्मा ने भी प्रेम से जवाब दिया कि राजा हमें कहीं नहीं जाना, क्योंकि हमें कुछ चाहिए नहीं। एक आध समय का भोजन होता है, मेरे गोविंद यहां पहुंचा देते हैं। बड़े प्रेम से भजन होता है, किसी चीज की कोई इच्छा नहीं, हम यही सुखी हैं। बोले महाराज इसका मतलब ये नहीं कि आप मनमानी करोगे, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। सिकंदर ने कहा और अगर मैं ना चलूं तो? तलवार निकाल ली। महात्मा हंसने लगे, क्या करोगे, मुझे मार दोगे? हाँ, हत्या कर दूंगा। महात्मा ने कहा कोई बात नहीं, अगर मेरी मृत्यु तुम्हारे हाथों में लिखी है तो होनी है, और नहीं लिखी है तो तुम मुझे कभी मार भी नहीं पाओगे, याद रखना। और मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूं, किस लिए चलूं? कुछ हो तो तुम्हारे पास चलूं। मतलब? बोले तुम क्या समझते हो, अगर तुम मेरी हत्या करोगे तो क्या तुम्हारी महानता है? महान किससे होता है आदमी, अच्छे गुणों से कि खराब दुर्गुणों से? और सुनो, तुम खुद को राजा मानते हो, महान मानते हो, तुम तो नौकर के भी नौकर हो, तुम तो गुलाम के भी गुलाम हो। अब तो आंखें लाल हो गई। बोले सिद्ध करना पड़ेगा, कैसे आप हमको गुलाम कहते हो? साधु हंसने लगा। बोले आंखें लाल मत करो, गुस्सा मत करो राजा, ढंग से समझना है तो बैठो सामने। सिकंदर बैठा। महात्मा ने कहा सुनो, अभी तुम क्या कर रहे थे? बोले क्रोध आ रहा था आपके ऊपर, गुस्सा आ रहा था। अच्छी बात है, क्रोध आ गया ना तुमको? बोले हाँ। बोले मुझे नहीं आता। क्रोध की इतनी ताकत नहीं कि हमसे बिना पूछे आ जाए। धर्म सम्मत कभी क्रोध का नाटक हो तो हम कर लेते हैं, नहीं तो आज तक क्रोध की इतनी ताकत नहीं कि हमारे बिना चाहे क्रोध आ जाए। क्रोध आ ही नहीं सकता। कैसे नहीं आ सकता? क्योंकि क्रोध को हमने अपना गुलाम बना लिया है। क्रोध को हमने अपना गुलाम बना लिया है। और अभी अभी देखा कि क्रोध ने तो तुमको अपना गुलाम बना के रखा है, तो तुम तो मेरे गुलाम के भी गुलाम हो। तुम्हारे साथ मैं क्या चलूं? बोलो, है कि नहीं सही बात? तुम क्रोध के गुलाम, क्रोध मेरा गुलाम। मैं गुलाम के पास जाकर क्या करूंगा? तुम्हें गरज है तो तुम रुक जाओ। नजरें नीची हो गई। आज सिकंदर को ऐसा झटका लगा कि मैं फतह करके नहीं, मैं तो हार के आ रहा हूं। इतनी जीत करी, इतनी लाशें हो गई, कितना खून बहा। मैं समझ रहा था मैं जीत के आ रहा हूं,
आज इस लंगोटी पहने साधु ने मुझे हरा दिया। ओहो, कुछ नहीं बोल पाया, प्रणाम कर लिया और चुपचाप वापस चला आया। यही तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। श्री कृष्ण गोविंद नारायण वासुदेव। तो कभी कभी सोचो कि मन क्या कहता है और वो जो कहता है कि सही है कि गलत। अगर धर्म की बात है तो मन की बात जरूर मानो। मन मेरे सतगुरु के भाने चल। और मन धर्म से विरुद्ध बात कहता है तो मन को आप समझाओ कि ये काम गलत है, तुम्हें जिंदगी में मैं करने नहीं दूंगा। अरे कितना मजा आता है संतों से अपने मन से लड़ाई करने में। हमें बाहरी लड़ाई में मजा आता है, वाद विवाद में मजा आता है, संत की लड़ाई भीतर ही चलती रहती है और बड़े मजे लेते हैं मन के। बंदर की तरह बना के नचा डालते हैं मन को, साध देते हैं, फिर मन ही मित्र बन जाता है। वाह वाह, हमारे जगत गुरु श्री चंद्र भगवान क्या बात कहते हैं, कितनी मीठी बात कहते हैं, कितनी ऊंची बात कि मन को मार करो असवारी। मन को काबू में कर कर उसकी सवारी बना लो। जैसे आप घूमते हो ना एक्टिवा में, कार में घूमते हो ना, एक्टिवा की मर्जी से जाते हो कहीं भी ले जाए, कार की मर्जी से जाते हो, बाइक की मर्जी से नहीं, आपकी जहां मर्जी होती है वहीं आप गाड़ी लेकर जाते हो। इसी तरह मन को अपने मर्जी से जब हम चलाने लग जाएंगे तब असली शांति की प्राप्ति होगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।